करवा दिया। मैंने भी प्रयास किया है कि मेरे गीत में ये बात आ जाए कि याद कोई याद किसी को दिला रहा हो। शशि जी 4 बातें दे रही हूँ, चारों जगह याद दिलाई जा रही है। देखिए पहला कथानक सुनिए। राजा दुष्यंत का नाम आपने सुना होगा। राजा दुष्यंत और शकुंतला ने एक विवाह किया, गांधर्व विवाह, जिसको आज के समय में लव मैरिज कहते हैं, समझ लीजिए। अब जब वो विवाह किया तो इसका कोई गवाही नहीं था, दोनों ने शादी कर ली। लेकिन राजा जब रानी को छोड़कर जाने लगे शकुंतला को, तो शकुंतला ने कहा महाराज आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। राजा ने कहा कि हे शकुंतला, जब तुम्हें कभी मेरी याद आए तो ये अंगूठी ले लो, इसको लेकर तुम चली आना, और जब राज्य में तुम्हें अंगूठी दिखाओगी तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी शकुंतला हो। शकुंतला ने कहा ठीक है। हमारी माताएं बहनें भी सुने। समय बीतता गया। एक दिन शकुंतला वही अंगूठी लेकर जल के पास बैठी है, पानी के तालाब के पास। एक ऋषि दुर्वासा ऋषि जो बड़े पड़ोसी है वहां से निकले, तो शकुंतला ने उनको प्रणाम नहीं किया। वो अंगूठी की याद में खोई है, पति की याद में। तो ऋषि ने एक श्राप दे दिया कि जा जा, तू जिसकी याद में खोई है वही तुझे भूल जाएगा, भूल जाएगा। अब वो रानी सोच रही है ये क्या हो गया। हालांकि कथानक में समय बीतता रहा तो शकुंतला के एक पुत्र भी हुआ, वो राजा का ही पुत्र है। अब शकुंतला उस अंगूठी और पुत्र को लेकर सभा में पहुंची, दरबार में राजा बैठा है। शकुंतला ने कहा महाराज प्रणाम। उन्होंने कहा तुम कौन? तो कहने लगी मैं आपकी पत्नी शकुंतला। राजा ने कहा कौन शकुंतला? जब कहा कौन तो देखिए उसने कहा क्या, याद करिए कि अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे, एक तिवारी सबसे भारी। रानी ने याद दिलाया कि अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे, अपना लो मुझको तेरी ये वचन सुनाए थे, तो जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, ये जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, और निशानी रूप में तुमने मुझे ये मुंदरी पहनाई थी। और अगर इससे भी नहीं पहचान रहे हो तो ये देखो अपना पुत्र को आगे बढ़ाया और कहा क्या कि ये तुमने दी समता, ये तुमने दी संतान, क्या तुम्हें याद नहीं, और अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद, क्या तुम्हें याद नहीं। और याद शशि गीत में याद दिलाया जा रहा तो याद आ रही है। राजा पहचान गया। अब जरा दूसरी जगह देखिए कौन याद दिला रहा है। राजपूत जी। भगवान श्री राम की पत्नी जानकी का हरण हो गया, सब टुकड़ियां बनाकर बैठे हैं। कोई कह रहा सीता यहाँ गई है, कोई कह रहा वहां गई है, कोई कह रहा मैं 100 योजन तक जा सकता हूँ, लौट के नहीं आ पाऊंगा, कोई कह रहा मैं 10 योजन, कोई 20 योजन। हनुमान जी चुपचाप बैठे, हनुमान नहीं बोल रहे हैं। जब नहीं बोल रहे तो जामवंत जी ने उनसे कहा याद करिए हनुमान, दिनकर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था, जब
आपने सूर्य को लीना तो इंद्र ने आपकी थोड़ी पर वज्र मारा, इसलिए आपका नाम हनुमान यानी हनुमान पड़ा। तो सही बात। तो दिनकर को लीना तो इंद्र ने वज्र चलाया था, और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था। नादानी से मुनियों को, एक बार नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था, तो बल भूल जाओगे, ऋषियों ने तुम्हें श्राप दिया था। जब आपने ऋषियों को ताप दिया तो उन्होंने आपको श्राप दिया कि जाओ तुम अपना बल भूल जाओगे। लेकिन हे हनुमान, आज सीता का हरण हो गया है, तो देवों से मिले वरदान। देवों से मिले वरदान, क्या तुम्हें याद नहीं? और अपना बल याद करिए, तुम हो वीर बली हनुमान, क्या तुम्हें याद? तेज गरजे पर्वता आकारा, वो स्वामी जी ने लिख दिया, सुनता है भयो पर्वताकारा। आकार बढ़ा लिया, कहा कि सीता जी का पता लगाना तो छोटी बात है, मैं रावण की लंका फूंक कर रावण को मरोड़ करा सकता हूँ। याद आ गया। अब तीसरी जगह देखिए कौन किसको याद दिला रहा है। महाभारत का एक प्रसंग ले रही हूँ। धृतराष्ट्र एक दिन बैठे हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों रो रहे हैं। धृतराष्ट्र सोच रहे मैं कितना अभागी पिता हूँ, मेरे एक नहीं 100 लाल मार दिए गए, एक भी पुत्र नहीं बचा। वो पांचों के पांचों बचे रहे और मेरे 100 के 100 मार दिए गए। और जब इतना देखा विदुर जी ने तो उन्होंने एक बात बताई, कहा याद करिए धृतराष्ट्र, याद करिए धृतराष्ट्र, आपके नगर में एक बार हे कुरुवंशी क्रौंच का चोला नगर में आया था। ऋषि जी सुनिए, व्यास जी ने याद दिलाया कि आपके नगर में क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा पेड़ पर बैठा था। दोनों पति पत्नी पेड़ पर बैठे थे। उस समय हुआ क्या हुआ? हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, तो 100 अंडों को जोड़े ने वहां उपजाया था। उन पक्षियों ने 100 अंडे दिए, लेकिन आपने क्या किया? अंडों का रसोइये ने पकवान बनाया था। अंडों का रसोइये ने पकवान बनाया था, और प्रतिदिन एक एक अंडे को तब तुमने खाया था। और जब तुमने किसी के 100 बच्चे खाए हैं तो तुम्हारे कैसे बचेंगे? और क्या? तो कहाँ याद करो, 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद?